नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर संगोष्ठी सभा का आयोजन। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। और सफाई के अभाव में नाले नालियां जाम। अब खबरें विस्तार से। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर आज कांग्रेस भवन में संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की 97वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शहर कांग्रेस भवन में संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें कांग्रेस जनों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देशानुसार आज शहर कांग्रेस भवन में मनाई गई। इस अवसर पर संगोष्ठी सभा का भी आयोजन किया गया। आज भारत के प्रधानमंत्री जो सबसे पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी आज पुण्यतिथि थी और आज पुण्यतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार जो मनाई गई है, उसमें आज संगोष्ठी सभा भी आयोजित थी और साथ में संकल्प भी लिया गया कि जितने भी उद्देश्य पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के थे, जितने भी उन्होंने कार्य किए हैं, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनका स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान रहा है और उसके बाद लोकतांत्रिक देश को स्थापित करने में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन्होंने जो योगदान दिया, देश को अब आगे आज़ाद होने के बाद कैसे चलाना है, लोगों को कैसे काम धंधे रोजगार दिए जाए, सभी अलग अलग वर्ग के, अलग अलग समाज के जो लोग हैं, सबको एक साथ कैसे एकजुट किया जाए, समाज कैसे आगे बढ़ेगा, उनका सरकार से तंत्र कैसे जुड़ेगा, लोग आपस में कैसे मिल कर रहेंगे, शिक्षाओं के लिए कैसे अपने को आगे लोगों को यहाँ के बढ़ाना है, लोगों के काम धंधे के लिए कैसे क्या प्रयास करना है, हर वर्ग के लिए अपने को काम करना है। जो उद्देश्य उन्होंने बनाया, जो उनका योगदान रहा है, सबके साथ मिलकर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कार्य किया, आज उन उद्देश्यों को हम, जो कांग्रेस की सरकार है, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की, वो भी लगातार करे जा रही है। उन उद्देश्यों को हम अपनाते हुए अपना संकल्प लिए कि सभी को ही कि उनको और आगे हम बढ़ाएं और उनके द्वारा दिए गए उद्देश्य और जो चुने गए मार्ग है उसका अनुसरण करते हुए जनता के हित में कार्य कर अपने कर्तव्यों को जनता को समर्पित करें। संगोष्ठी सभा के दौरान वरिष्ठ कांग्रेसियों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर प्रकाश डाला और आज़ादी की लड़ाई सहित स्वतंत्र भारत के लिए उनके दिए गए योगदान को याद किया। इस अवसर पर कांग्रेसियों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों और उनके दिखाए मार्ग पर चलने की बात कही और उन्हें उनके पुण्यतिथि के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित की। अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के मोतीपुर में एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव शहर के चिखली पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत मोतीपुर में एक 15 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ 5 अलग अलग लोगों के द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। उक्त बालिका के साथ लगभग 1 वर्ष के भीतर 5 आरोपियों द्वारा दुष्कर्म किए जाने की रिपोर्ट पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ पुलिस चौकी पहुंचकर लिखाई है। इसके बाद पुलिस ने मोतीपुर क्षेत्र निवासी 5 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम का कहना है कि पीड़िता के साथ अलग अलग घटना दिनांक को आरोपियों के द्वारा दुष्कर्म किया गया है, जिसकी रिपोर्ट लिखाए जाने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल जो है शाम को चिखली चौकी में एक नाबालिग पीड़िता और उसके परिजन ने आकर के एक रिपोर्ट की कि उसके साथ में 5 पृथक पृथक आरोपियों के द्वारा उसके साथ में दुष्कर्म किया गया है, जिस पर उस पर पीड़िता का कथन विस्तृत रूप से लिया गया, जिसमें ये देखा गया कि नाबालिग पीड़िता के साथ में
अलग अलग आरोपियों ने अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर उसके साथ में दुष्कृत्य किया, जिस पर से जो है तत्काल संज्ञान में लेते हुए अपराध पंजीबद्ध किया गया है। 5 अलग अलग अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की गिरफ्त में आए 26 वर्षीय आरोपी आकाश देवांगन, 29 वर्षीय विजय देवांगन, 39 वर्षीय दिनेश रावटे, 23 वर्षीय अरुण सिन्हा और 26 वर्षीय प्रमोद गोंड को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी आरोपी नाबालिग बालिका के साथ लगभग 1 वर्ष के भीतर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिए हैं। सभी आरोपी राजनांदगांव शहर के मोतीपुर क्षेत्र के निवासी हैं। आरोपियों के द्वारा धमकी दिए जाने के भय से पीड़िता ने अब तक आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कराया था। वहीं बुधवार को सभी आरोपियों के खिलाफ थाने में अपराध दर्ज कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं पूरे मामले की कार्रवाई की जा रही है। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव नगर निगम के स्वास्थ्य अमला सहित पत्रकार कमलेश सिमनकर ने कोरोना वायरस से मृत्यु हो जाने वाले व्यक्तियों को सद्गति देकर मानवीयता का धर्म निभाया है। राजनांदगांव नगर निगम ने कोरोना वायरस से मृत्यु हो जाने वालों को पारिवारिक सदस्य की तरह सद्गति देने की जिम्मेदारी बखूबी से विपरीत परिस्थितियों में निर्वहन कर अपना धर्म निभाया है। जिले में अभी तक 500 से अधिक कोरोना मृतकों को सद्गति दी गई है और मानवता का मिसाल पेश किया गया है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में जहां संक्रमित मरीजों के पास जाने से लोग कतराते थे, ऐसे समय में नगर निगम ने हाथ बढ़ाया और नगर निगम ने 20 कर्मचारियों की ड्यूटी कोरोना वायरस से मृत्यु हो जाने पर सद्गति के लिए लगाई है। इसी तारतम्य में पत्रकार कमलेश सिमनकर ने भी इस कार्य में योगदान दिया है। शवों को सद्गति के लिए नगर निगम ने गोकुल नगर में अलग से शमशान घाट का निर्माण कराया है। इन कर्मियों ने पीपीई किट पहनकर धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया है। नगर निगम के आयुक्त डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि जिले के ही नहीं वरन अन्य जिलों के कोरोना वायरस से मृत्यु हुई लोगों का अंतिम संस्कार भी किया गया है। इसके अलावा लावारिश लाशों को भी सद्गति दी गई है। उन्होंने बताया कि अभी तक नगर निगम के स्वास्थ्य अमले ने 500 से अधिक कोरोना संक्रमित मृत व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया है। देखिए, कोविड संक्रमण से जो डेथ होती है, डेथ होने के बाद जो डेड बॉडी होती है उससे भी संक्रमण के चांसेस होते हैं। उसे कैडबरिक बैग्स में लपेटा जाता है और ये जो बॉडी है इसके डिस्पोजल का काम, अंतिम संस्कार चाहे वो दाह संस्कार किया जाना हो या दफन किया जाना हो, इसका संस्कार नगर निगम राजनांदगांव के जिम्मे है। नगर निगम क्षेत्र में हम केवल नगर निगम के क्षेत्र की ही बॉडीज़ नहीं डिस्पोज कर रहे हैं। कई बार ये होता है स्थिति कि हम दूसरे जिलों की बॉडी भी डिस्पोज करते हैं, दूसरे ब्लॉक्स की बॉडी भी डिस्पोज करते हैं और कई लावारिस ऐसी बॉडीज डिस्पोज करते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी भी नहीं होती है। तो ये पहली बात है। दूसरी बात ये कि हमारे अलग से एक अमला इसमें लगा हुआ है, प्लेसमेंट एजेंसी से हमने लगाया है। लगभग 15 लोगों की टीम और उसके अलावा 5 ड्राइवर्स हैं। 20 लोगों की टीम है जो पीपी किट पहन के लगातार दिन रात इस काम को अंजाम दे रहे हैं। चाहे वो स्थिति हो अप्रैल की जब 50 बॉडीज़ आ जाती थी हमारे पास, चाहे 2, 4 या 10 के नीचे जो बॉडीज़ आ रही हैं, चाहे यही स्थिति हो, लोगों को होम आइसोलेशन से जाके डेड बॉडी को उठाना उनके परिवार के सामने से, जब कोई भी बॉडी को छूने के लिए तैयार नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उठा रहे हैं वो डेड बॉडी को और ले आके डिस्पोज कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे सम्मान हमें जो नागरिकों का अपने बना के रखना चाहिए, मरने के बाद भी उनका जो हम सम्मान बना के रखना चाहिए। जब कोई आगे नहीं आ रहा है तो हमारे निगम का अमला जाके उन्हें बहुत सम्मानपूर्वक उठाता है और उनका जो अंत्येष्टि है वो करता है। तो मानवता की मिसाल निश्चित तौर पे पेश कर रहे हैं। मैं इसमें कार्यरत समाज कल्याण अधिकारी भूपेंद्र वाडेकर साहब और जितने अन्य जो प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारी हैं उन सभी को बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं इसी के साथ कि जल्दी ही आने वाले दिनों में ये महामारी ख़त्म हो और हम सब फिर से एक बार खुली हवा में सांस ले पाएँ बिना मास्क के। बहरहाल मृतकों की पारिवारिक भूमिका का निर्वहन करते हुए नगर निगम राजनांदगांव ईश्वरीय एवं सामाजिक महत्वपूर्ण नैतिक जिम्मेदारी का संपादन किया है। इस अवसर पर नगर निगम ने लोगों से कोविड-19 के गाइडलाइन का 100% पालन करने की अपील की है। मनोज देवांगन और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे सफाई का अभाव।
अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मनभावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मौसम विभाग ने 5 जून से प्री मानसून की संभावना जताई है, लेकिन बारिश से पूर्व नगर निगम की तैयारियां नजर नहीं आ रही है। शहर के कई नाले नालियां भी जाम हैं और कचरे से पटे पड़े हैं। मई माह समाप्त होने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं और जून माह के प्रारंभ होने से मौसम विभाग ने 5 जून से प्री मानसून की संभावना जताई है, लेकिन नगर निगम ने प्री मानसून बारिश से निपटने अपनी तैयारियां शुरू नहीं की है। शहर के कई हिस्सों के नाला नाली में कचरे अटे पड़े हुए हैं, जिससे पानी निकासी न होने के चलते कचरा सड़कों में फैल जाता है, जिससे लोगों का घर से निकलना दूभर हो जाएगा और जनप्रतिनिधि एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपते नजर आएंगे। शहर के बूढ़ा सागर के समीप बने नाले में कचरों का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर नालियों की नियमित सफाई नहीं की जा रही है। वहीं नगर निगम बारिश के पूर्व नाले नालियों का सफाई का दावा करती है और प्री मानसून के तैयारी के नाम पर लाखों रुपए वारे नारे करती है, लेकिन नगर निगम बारिश के पूर्व प्री मानसून को लेकर कोई तैयारियां करती नज़र नहीं आ रही है। बूढ़ा सागर तालाब में जलकुंभियों ने अपना डेरा जमाया हुआ है। तालाब में पानी कम, जलकुंभी ज़्यादा नज़र आ रही है, जिसे निकालने नगर निगम द्वारा किसी तरह की कवायद नहीं की जा रही है। बहरहाल नगर निगम द्वारा प्री मानसून को लेकर तैयारियां नहीं की गई तो नाली का कचरा बारिश के दिनों में सड़कों पर नजर आएगा और पानी निकासी न होने से पूरा शहर जलमग्न हो सकता है।
मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर राजनांदगांव शहर के तुलसीपुर में बौद्ध अनुयायियों ने बुद्ध पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया। इस अवसर पर कोरोना के खात्मे की कामना की गई। राजनांदगांव शहर के तुलसीपुर में बौद्ध अनुयायियों ने भगवान बुद्ध की जयंती कोरोना संक्रमण के चलते सादगीपूर्ण तरीके से मनाई। इस मौके पर भगवान बुद्ध के अनुयायियों ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया और तथागत भगवान बुद्ध से पूरे विश्व में फैली कोरोना महामारी के खात्मे की प्रार्थना की गई। इस अवसर पर भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना के साथ कथा पाठ किया गया और भगवान बुद्ध के उपदेश की चर्चा की गई। यहाँ पहुँचे बौद्ध अनुयायियों ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए भगवान बुद्ध की जयंती मनाई गई। आज तथागत भगवान बुद्ध की जयंती आज पूरे उल्लासानुसार पूरे भारत में या पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। आज इसी प्रकार हमारे प्रज्ञ बौद्ध विहार तुलसीपुर में भी और पूरे राजनांदगांव शहर में भी सभी बौद्ध विहारों में बहुत हर्षोल्लास के साथ बुद्ध जयंती मनाई जा रही है। इसी प्रकार मैं सभी बौद्ध उपासिकाओं को मेरा बहुत बहुत शुभकामना देता हूं उनको, और इस पवित्र धर्म में पवित्र भूमि में और तथागत भगवान बुद्ध से यही कामना करूंगा कि आज पूरे विश्व में जिस प्रकार कोरोना काल भी इस प्रकार चल रहा है, मैं तथागत भगवान बुद्ध से यही चाहूँगा कि सभी आज कोरोना काल सभी को शांतिपूर्वक सभी तथागत भगवान बुद्ध की मार्गदर्शन को माने और आज पूरे विश्व में भगवान बुद्ध जहाँ भगवान बुद्ध के चलाए मार्ग से सभी चले। गौतम बुद्ध की पूर्णिमा बहुत धूमधाम से यहाँ मनाई जा रही है। प्रोटोकॉल के तहत ध्यान देते हुए सोशल डिस्टेंस एवं बाकी सभी चीज़ों का पालन करते हुए हम बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं और पूरे देश विदेश में गौतम बुद्ध की पूर्णिमा धूमधाम से मनाई जा रही है। मैं सभी उपासक उपासिकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बुद्ध पूर्णिमा को लेकर बुधवार सुबह से ही जिले भर में पूजा पाठ शुरू हो गया था। इस दौरान पंचशील सिद्धांतों पर चर्चा की गई और घरों में बौद्ध कथा का आयोजन किया गया। इसमें भगवान गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों पर चर्चा की गई। कोरोना महामारी के कारण जिले में कहीं भी भगवान गौतम बुद्ध की शोभा यात्रा नहीं निकाली गई। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।